हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आई थिंक अच्छे से सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट्स आ रहे हैं अभी उनको डाउट्स को कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद मैं एक डाउट के लिए भी क्लास बनाने वाला हूं। अभी किसी बच्चे का मैसेज भी आए थे, 2-3 बच्चों के, जिन्होंने 4.4 से 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए उनको, और इस एक्सरसाइज से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 4.5 के कुछ क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में वीडियो बनाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन हैं, वो मैं ऑलरेडी सारा समझा चुका था, पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी थी उसमें, तो प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो देखते हैं उस पे बेस कुछ क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो देखते हैं उन्हीं पे बेस ये कुछ क्वेश्चन। तो देखिएगा स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं। ए हमें गिवन था, ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, वेरीफाई करना है ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए इंटू बी। तो चलिए पहले हम ए इंटू बी निकालते हैं सीधे। और ए इंटू बी की बात करें तो ए स्टूडेंट नजर आ रहा है आपको 2 3 1 -4 इंटू बी, एंड व्हाट इज बी? बी इज व्हाट? 1 -2 -1 एंड 3। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना ना सिखा चुका था मैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं। 7 बनता है लाइक दिस, ऐसे 7। तो करिए मल्टीप्लाई, पहले कंप्लीट रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। 2 की 1 से तो ये आएगा 2, ये क्योंकि माइनस का है, 3 1 जा 3। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी ध्यान रखना इससे करते हैं, फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -4 प्लस 3 3 जा 9। इसके बाद देखिए जरा, फर्स्ट की फर्स्ट से, इसकी इससे, दोनों से करेंगे तो ये 1, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई -2, और इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस का 12। तो आप देखें तो ये आ चुका है हमारे पास कितना, ये -1, 5 में से 4 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो, और ये 5 हो गया, 12 और 2 माइनस का 14। तो फाइनली a इंटू बी हमारे पास आ चुका है। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है। आप लोगों को पता होगा इनवर्स के लिए सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते थे। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। 2/2 का इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 14, और ये माइनस का 25। तो 25 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो ये आएगा माइनस का 11। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा माइनस का 11। अब हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट। देखिए अगर ये 0 आ जाता तो हम क्वेश्चन को वहीं छोड़ देते, क्योंकि ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन अभी ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या चाहिए मुझे? इसका इनवर्स निकालना है स्टूडेंट, इसका इनवर्स। तो अब हमें चाहिए पहले C11। C11 मतलब कोफैक्टर निकालना है। मैंने कहा था कैपिटल A11 लिखें या C11 लिखें। C11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो ये कितना आने वाला है? माइनस, चलिए मैं पहले ब्रैकेट लगा के दिखाता हूं, माइनस का 14, और बाहर क्या रहेगा साइन? प्लस का रहेगा, क्योंकि इन दोनों का सम इवन है। इसके बाद C12 ब्रैकेट लगा दीजिए पहले ही। 12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 5, क्योंकि इन दोनों का सम ऑड है तो ये माइनस आने वाला है। इसके बाद C21 ब्रैकेट लगा दीजिए पहले ही, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये आएगा 5, इसके आगे माइनस ऑलरेडी होगा तो ये आ गया -5। इसके बाद C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये आ गया -1, तो फाइनली -1। नाउ एडजॉइंट आपको बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए बी, इस पूरे का एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट इज व्हाट? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर का मतलब, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके लिखना, मतलब इसको कॉलम में रखना है। तो ये आने वाला है माइनस का 14, माइनस का 5, ये -5, और ये -1। तो इस तरह से हमारा एडजॉइंट भी आ गया है और डिटरमिनेंट भी आ गया है। तो अब इसका इनवर्स हो जाने वाला है, इस पूरे का इनवर्स होता है स्टूडेंट 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस का 11 इंटू इन दोनों का एडजॉइंट, माइनस का 14 -5 -5 -1,
चलिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा 1/11 और इधर ये आ गया 14, 5, 5, 1। हमारी एक साइड आ गई है। अब दूसरी साइड प्रूव करनी थी हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी का ऐसे ही इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। ये वाला तो समझ में आ ही गया आपको। तो एक चलिए मैं शॉर्टकट ट्रिक से भी निकाल के दिखा देता हूं। देखिए अभी क्या करना है मुझे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी मेरे पास कितना है स्टूडेंट, बट एग्जाम में याद रखिएगा आपको शॉर्टकट नहीं करना है, शॉर्टकट तभी करना है जब वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ए हमारे पास दे रखा है, अभी देखो जरा गौर से, ये 2, 3, 1, -4। चलिए मैं आपको शॉर्टकट से भी निकालना सिखा देता हूं। ये तो आएगी आपको, एक साइड आ चुकी है, हम लिया, अब हमने लिया है क्या, ये RHS। तो स्टूडेंट RHS में क्या चाहिए, पहले बी का इनवर्स, देन मल्टीप्लाई करना है ए का इनवर्स से। तो बी का इनवर्स अगर मैं निकालूंगा तो शॉर्टकट ट्रिक थी इसकी 1/, इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट लिख दिया करो। कैसे, इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी 3, माइनस बीच में रहेगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2 बन जा 2, ये आ गया, इनटू इसके साइन बदल दो, सॉरी इनको इंटरचेंज कर दो और इसके साइन बदल दो, इनको इंटरचेंज करो यानी यहां 3 और यहां 1 आएगा, इसके साइन बदलो तो ये प्लस का 2 और ये प्लस का 1। तो आप देखेंगे ये कितना आ गया, 3 में से 2 गया 1 यानी 1/1, दिस इज 3, 2, 1, 1। और 1/1 का तो कोई मीनिंग नहीं होता, 1/1 मतलब 1 से इंटू करेंगे तो ये यही रहने वाला है। तो बी इनवर्स आ गया स्टूडेंट। अब हमारा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स क्या आने वाला है, सेम ऐसे ही 1/, क्या बताया मैंने, इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 8, ब्रैकेट लगा दिया करो ताकि गलती ना हो, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 3, ये आ गया। अब मैंने क्या बताया, इसको इंटरचेंज, -4, 2, इसके साइन चेंज, -3, -1। तो आप देखेंगे ये आ गया है 8 माइनस का और माइनस का 3 दोनों जुड़ जाएंगे, मतलब माइनस का 11 और इनटू ये आ गया -4, -3, -1 एंड 2। अब देखिए जरा गौर से, 1/11 मैंने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये 4, 3, 1 और ये -2 हो गया। बी इनवर्स ये आ चुका है, ए इनवर्स ये आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान रखिएगा, बट पहले बी इनवर्स लिखना है फिर ए इनवर्स। सो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज व्हाट, बी इनवर्स कितना है स्टूडेंट, 1/1 मतलब ये डायरेक्ट यही रहने वाला है, कितना 3, 2, 1, 1। और ए इनवर्स इज व्हाट 1/11, ये तो कांस्टेंट है तो इसको आप पहले भी लिख सकते हो, 1/11 इंटू व्हाट 4, 3, 1 एंड -2। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/11, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3, 4 जा 12 और प्लस 2। अब इसकी इससे 3, 3 जा 9, इसकी इससे माइनस का 4, इसके इससे कितना हो जाएगा 4 और 1 से +1, इसके इससे 3 और ये 2 की इससे करेंगे तो माइनस का 2। आप देखेंगे ये आ गया 1/11, ये 14, 9 में से 4 गया तो 5, हियर ऑल्सो 5 एंड दिस इज 1। जरा गौर से देखिएगा, ये साइड और ये साइड आप दोनों देख रहे हैं, आप इक्वल आ चुकी है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल, हैंस प्रूफ। स्टूडेंट इसी पे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। वो कहेगा इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी होगी, सपोज ABCD और B इज इक्वल टू गिवन होगा XYZW, और वो कहेगा फाइंड A इंटू बी का होल इनवर्स। अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि भाई B तो हमें दे रखा है बट A इनवर्स दे रखा है और हमें पूछा गया है A इंटू बी का होल इनवर्स। अब बच्चे सोचते हैं कि मैं A पहले कैसे निकालूं, इससे पहले A निकालूंगा। A निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये स्टेटमेंट याद रखिए अब कि A इंटू बी का जब भी इनवर्स आएगा तो ये हमेशा बराबर होता है B इनवर्स इंटू A इनवर्स के। तो A इनवर्स ऑलरेडी दे रखा है, बस आपको B इनवर्स निकालना है और दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में CBSE में आया हुआ है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन।
अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सेकंड क्वेश्चन ए, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 3 1 2, तो वेरीफाई करना है, प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू 0। ये तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट कर ही लेंगे सभी, क्योंकि इतना तो आपको आता ही है, पहले से मैं सिखा चुका हूं भाई। ए स्क्वायर का मतलब होगा a इंटू ए हो जाएगा, मतलब इसके इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, और 4a अगर निकाल के रखोगे तो 4a हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और i सबको पता ही है, i होता है हमारा 1 0 0 1। तो ये सारी वैल्यू अगर यहां रख दोगे तो ये 0 तो आ ही जाएगा, 0 तो आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, इसमें पूछा जाता है 0 प्रूव करो, हैंस फाइंड ए इनवर्स। इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको प्रूव करने के बाद वो ए इनवर्स निकाल देते हैं इसी मेथड से, इससे नहीं निकालना है। इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन से इनवर्स निकालना है। इक्वेशन से इनवर्स कैसे निकालें, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। एज अभी हमने देखा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू है 0, और मुझे इससे इनवर्स निकालना है, और इस इक्वेशन में तो इनवर्स नजर ही नहीं आ रहा है कहीं, तो इनवर्स हमें पहले लाना होगा इसके अंदर। कैसे लाएंगे इनवर्स, देखिए जरा स्टूडेंट, आपको पता होगा मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अगर हम बोथ साइड किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इंटू ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a इंटू ए इनवर्स माइनस 4a इंटू ए इनवर्स माइनस प्लस आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब जरा कुछ फैक्ट्स समझिए। देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पावर -1, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं 1/a। अगर मैं कहूं a इंटू ए इनवर्स है, मतलब a इंटू 1/a, कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 को मैट्रिक्स में हम i बोलते हैं। i का मतलब एक तरह से 1 होता है, 1। तो और i की मैं मल्टीप्लाई किसी से करूं, i मींस व्हाट, 1 की किसी से मल्टीप्लाई करूं, क्या आने वाला है, वही रहेगा, a खुद वही रहेगा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि a इंटू ए इनवर्स हमेशा i होता है, क्योंकि 1 होता है, और a इंटू आई इक्वल टू ए होता है। a इनवर्स i या i इंटू ए इनवर्स कहिए, इसकी वैल्यू a इनवर्स ही रहती है। तो ध्यान रखिए जरा, दिस a इंटू ए इनवर्स इज व्हाट, i, और i इंटू ए क्या होने वाला है स्टूडेंट, a माइनस 4, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, i, और प्लस दिस इज व्हाट, a इनवर्स इज इक्वल टू 0, और मुझे क्या निकालना था, ए इनवर्स। सो फाइनली ए इनवर्स इज व्हाट, ये इधर जाएगा 4i प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का a। चलिए वैल्यू रख दीजिए 4i, i में बता चुका था, वैसे भी क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। अगर स्टूडेंट ये मैट्रिक्स 2/2 की होती क्वेश्चन में, तो मैं i 3/3 की होगी तो 3/3 का लेंगे। जैसे यहां 2/2 का है, 2 रो 2 कॉलम, तो हमने भी इसको 2/2 का लिया है। अगर ये 3/3 का होता अगर, तो ये लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे लेते हैं। चलिए वैल्यू रख दीजिए। अब उसने बोला है 4i, इसको मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आने वाला है 4 0 0 4, और माइनस का, अब मैं इधर लिख देता हूं, ये मिटा देता हूं इधर, a कितना है हमारे पास, a है स्टूडेंट 2 3 1 एंड 2। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन सबको आता है। 4 - 2 इज व्हाट, 2, 0 - 3 -3, और ये -1 एंड दिस इज 2। इस तरह से आप इनवर्स निकाल सकते हैं, अगर इक्वेशन क्वेश्चन में दिया होगा तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन थी कितनी, देखिएगा जरा 3 2 1 1, और उसने कहा है कि ए और बी, स्मॉल ए बी की वैल्यू निकालनी है। अगर ये इसके इक्वल है, कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू है 0। चलिए मैं यहां, जैसे मैंने बोला आप निकाल देना,
ये मैं करके दिखा देता हूं। ए स्क्वायर जो इन बच्चों को नहीं पता है, तो ए स्क्वायर बताया था मैंने, ए इंटू ए कितना है स्टूडेंट, 3 2 1 1। इसकी इसी से मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से। तो ये आने वाला है 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 बन जा 2, 3 की से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस 2 बन जा 2, 1 की से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1, इसकी से मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। तो आप देखिए ये आ गया हमारे पास 9 और 2 आएगा 11, 2 प्लस 6 प्लस 2 इज व्हाट 8, दिस इज 4 एंड हियर 3। तो इस तरह से हमारे पास ए स्क्वायर आ गया स्टूडेंट। अब मुझे चाहिए ए स्मॉल ए इंटू ए, मतलब ए को स्मॉल ए से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3a 2a a एंड नेक्स्ट इज आई मैंने बताया था 1 0 0 1 होता है, तो जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b 0 0 b। पुट ऑल दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो पुट करिए जरा क्या आने वाला है। नाउ मैंने बोला ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू है 0। ए स्क्वायर कितना आया था स्टूडेंट, 11 8 4 3 प्लस ए इज व्हाट 3a 2a a प्लस बी आई इज व्हाट b 0 0 b इज इक्वल टू 0 को आप 0 बाई 0 यानी नल मैट्रिक्स भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा, पहले सबको ऐड करिए। एडिशन क्या होता है, फर्स्ट ऐड विद फर्स्ट, सेकंड विद सेकंड। तो ये आने वाला है 11 प्लस 3a प्लस b, और ये हो जाएगा 8 प्लस 2a, और ये 0 हो जाएगा, तो ऐड करेंगे ही नहीं, इसको ऐड करिए। दिस इज 4 प्लस a, और ये आने वाला है 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट 0 0 0। नल मैट्रिक्स है क्योंकि 0 0 0, और आपको बताया था जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो किसी भी दो इक्वेशन को आप इक्वल रख के ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। सपोज मैं इन दोनों को इक्वल रख लेता हूं, तो इसको जब मैं इसके बराबर रखूंगा तो 4 प्लस ए इक्वल टू 0, और इसको रख दीजिए 3 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए कितने आने वाला है -4, ए की वैल्यू -4 यहां रख दीजिए, तो आप देखेंगे b की वैल्यू आ जाएगी। ये 3 - 4 इज व्हाट -1, सो फाइनली b इज व्हाट प्लस का 1। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम आगे, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट। अब जो मैंने आगे क्वेश्चन लिखे हैं ये 1 मार्क्स प्रॉब्लम है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। मैंने कहा था 1 मार्क्स के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आने हैं, तो 1 मार्क्स में हर एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन बन सकेंगे उनको हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे, और जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ओवरऑल मैं 1 मार्क्स प्रॉब्लम अलग से भी देने वाला हूं और कुछ ट्रिक्स भी लिखवाने वाला हूं, और जिस एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है उनकी ट्रिक में साथ साथ बताता जाऊंगा। जैसे कि इसकी ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं देखिए फटाफट से। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, देखिएगा जरा। ए हमें गिवन है, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। ये कितना है -1 2 3 और -5। सबसे पहला पार्ट पूछा है फाइंड एडजॉइंट। स्टूडेंट हमें एडजॉइंट निकालना है, तो वेरी सिंपल। एडजॉइंट के लिए कुछ नहीं होता, एडजॉइंट में तो सीधे सीधे मैंने बताया था इनको आप इंटरचेंज कर दो, तो ये आने वाला है -5 -1, और इसके साइन बदल दो, वेरी सिंपल। तो इस तरह से ये एडजॉइंट आ गया। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो इनवर्स होता है स्टूडेंट 1/, इसका डिटर्मिनेंट यानी इसकी से मल्टीप्लाई कितना 5 माइनस इसकी से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, और ये एडजॉइंट मतलब ये इंटरचेंज -5 -1, और इसके साइन चेंज -2 -3। तो आप देख रहे हैं 5 - 6 इज व्हाट -1, तो इस माइनस की आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर डायरेक्टली आने वाला है। तो आप देख रहे हैं 5 2 3 1, ये हमारा इनवर्स आ जाएगा, वेरी सिंपल। स्टूडेंट अगर मुझे इसी में बोला जाता कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालिए,
a इंटू, अब बच्चे क्या करते हैं, पहले एडजॉइंट निकालते हैं फिर एक ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में ट्रिक लिखवाई थी आप लोगों को, ये सारी ट्रिक मैं प्रूव भी कराऊंगा जिस दिन 1 मार्क्स के सारे एक साथ क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था a इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया था, इसी को बोला जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये था हमारा -1 इंटू आई कितना है 1001। तो देखिएगा कितनी आसानी से आंसर निकल जाता है, ये इसका डायरेक्ट आंसर है, ना कोई एडजॉइंट निकालना पड़ा ना मल्टीप्लाई करनी पड़ी, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं आप अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है तो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस करते रहिए, सारी वीडियोस देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड से भी शेयर करते रहिए। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। उसने लिखा है ए दे रखा है, फाइंड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विदाउट फाइंडिंग एडजॉइंट, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। If A is a square matrix with determinant of A, सबसे पहले लिखिए क्या गिवन है 6 क्वेश्चन में। देखिए ऐसे लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका मतलब यही होता है ऐसे लिखना, मतलब इसका मतलब यही है। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है स्टूडेंट 5, ये हमें 5 दे रखा है और डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स निकालना है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स। इसमें मोस्टली बच्चे अब कंफ्यूज कि भाई A डिटर्मिनेंट दे रखा है, इससे पहले A निकालूं फिर इनवर्स निकालूं। नो नेवर, एक ट्रिक बताई थी याद कीजिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इसी को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन ऐसे वाला डिटर्मिनेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 1 अपॉन 5 इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। तो देखिएगा ये क्वेश्चन भी हो गया है। इसके बाद इसको देखिए, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, 3/3 ऑर्डर का मतलब है स्टूडेंट n की वैल्यू 3 है, मैंने बताया था 3/3 तो n होता है, विद डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A दे रखा है 5। तो सबसे पहले लिख लिया करो कि क्या गिवन है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ A दे रखा है, फाइंड करना है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। वेरी सिंपल, याद आ रहा होगा आप लोगों को यार कि इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था ट्रिक, एज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर n-1, एंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A 5। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है हमारे पास 5 स्टूडेंट, तो ये डायरेक्ट रखिए कितना है 5 और n कितना है 3 - 1, दैट इज 5 पावर 2, दैट इज 25। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25। तो ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अगला सवाल, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, अगेन 3/3, इसका मतलब हमारे पास n कितना आ गया 3। सबसे पहले लिखा करो क्या गिवन है, अब की बार एडजॉइंट गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A गिवन है 64, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट करना है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिवर्स हो गया है, बस वैल्यू प्लेस करनी है आपको, एज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज व्हाट, मॉड ऑफ A पावर n-1। वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू है 64, A फाइंड आउट करना है, n कितना है 3 - 1, दैट इज व्हाट, तो 64 डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 2। सो ये पावर जब इधर जाएगी, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आने वाला है √64। स्टूडेंट क्या आने वाला है फटाफट से बता दीजिए, ये आने वाला है 8। किसका आएगा प्लस का, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मॉड नहीं है डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट का मतलब मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। तो घबराना नहीं है आप लोगों को, प्रॉपर तरीके से आंसर लिख के आना है। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स दे रखी है A इज व्हाट, दिस इज 2x 16 2 एंड x इज अ सिंगुलर। मैंने बताया था जब मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, यानी 0। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 16 2 जा 32 इक्वल टू 0, सो 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, x स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 16, सो x इज व्हाट प्लस माइनस 4, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप खत्म कर सकते हैं पूरी एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसको भी बहुत अच्छे से करना है। जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 6 मार्क्स का क्वेश्चन वहीं से आता है, बट वो पूरी इस पे डिपेंड होगी कैसे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं पक्का नेक्स्ट क्लास में।